देखो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 1 मील बराबर किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है बेटा 1.61 किलोमीटर, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टर, और 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। मतलब देखो 100 मीटर का क्या होता है बेटा 1 हेक्टामीटर होता है। 100 मीटर बराबर क्या होता है बेटा 1 हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर मतलब 100 मीटर। कितना 100 मीटर का 1 हेक्टामीटर होता है, और 10 हेक्टामीटर में भी तो 100 मीटर ही होंगे। एक जब हमको पता है 10 मीटर का एक डेकामीटर होता है ना, तो 10 डेकामीटर में कितना मीटर हुआ 100 मीटर। तो 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर है, तो 100 मीटर का कितना होगा 1 हेक्टामीटर ही होगा। ठीक है, फिर हमने 10 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर में कितने मीटर हुए 1000। कितने हुए बेटा 1000। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है नहीं होता। तो बस देखो यहाँ पे 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 इंच बराबर बेटा 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर है ना, ईंट कितने इंच करती है 4 इंच, 4.5 इंच। 9 इंच की दीवार होती है ना, मकान में लगाई जाती है, तो कितनी ईंटों लगाती है उसमें 2 ईंटें लगाते हैं। या ईंट को खड़ी रखेंगे ऐसे आड़ी रखेंगे तो कितने इंच की रहती है 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में बेटा 3 फुट और कुछ ज्यादा होता है 2.8। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 3 फुट 2.8। 3 मीटर सॉरी 1 मीटर बराबर 3 फुट 2.8 फुट है ना, 3.2.8 फुट। अब यहाँ पे देखो 1 गज बराबर क्या होता है 0.91 मीटर। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है, और 1 गज बराबर 0.91 मीटर। आया आपको समझ में? अब देखो अगला, अब हमने लंबाई के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेटा भार संबंधी। भार मतलब किलोग्राम है ना, भार किसमें मापते हैं किलोग्राम मिलीग्राम है ना। दर्जन तो एक संख्या है, एक दर्जन बराबर 12। अरे साई है देखो बाहर देखो बाहर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाहर में देखो 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम को 10 हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा mg। 10 mg बराबर होता है भाई 1 सेंटीग्राम। सर mg का मतलब क्या होता है? mg तो बोलने बोलते मिलीग्राम, और 10 डेसीग्राम 10 डेसीग्राम होता है भाई 1 ग्राम। आपको पहले नहीं चलना लॉस आ रहा है। 10 डेसीग्राम बराबर कितना होता है भाई 1 ग्राम। 1 ग्राम। 10 mg बराबर 1 सेंटीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम।
10 डेकाग्राम। पहले मेरे पास है सब। क्या करना है? 1 हेक्टाग्राम। और 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है भाई? 100 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं सर? 10। 1 टन में और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन। तो 1000 टन ठीक है, इसको कुछ यहाँ पे क्विंटल मत लिखो, क्विंटल अभी लास्ट में लिखेंगे ना। क्यों? 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। 10 सेंटीग्राम होता है 1 डेसीग्राम। अरे यहाँ पे है ना, इसको 1 मिनट लिखो, मतलब लिखो, मतलब रुको रुको रुको। तो लिख लिया हमने पूरा। कब तक तेल लगा दूसरा से कर ये है ना थोड़ा सा कर्म में चक्कर पड़ गया। 10 यहाँ पे हम ये लिख दो, ठीक है। 1 सेंटीग्राम 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम बराबर सर पूरा लिख लिया हमने। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। 1 डेकाग्राम। बेटा क्रम वाइज, क्रम से है ना। और 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। और 10 मीटर में देना। और 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। दस डेकाग्राम 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है अब उतार ले, सब सही है तो 1 किलोग्राम। और 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। क्विंटल और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन। उतार ले। देखो बेटा, सब जगह एक ही चल रहा है। देखो यहाँ मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीग्राम है ना। मिली लग रहा है, नहीं लग रहा? अरे मिली मिली। फिर यहाँ पे 10 में सेंटी है ना।
10 मिली कितना सेंटी, फिर 10 सेंटी कितना डेसी, डेसी 10 डेसी कितना 1 ग्राम, 10 डेसी कितना आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? 10 डेसी कितना 1 ग्राम, सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सही क्वेश्चन पूछूंगा। और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम। अब देखो 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम होता है ना, अरे 10 ग्राम का कितना होता है 1 डेकाग्राम, 10 ग्राम का 1 डेका। अब यहाँ पे देखो 10 मीटर का भी 1 डेका मीटर होता था, मतलब 10 मीटर को 1 डेका कहते हैं, 10 को डेका, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम, तो 10 डेकाग्राम का 1 हेक्टोग्राम, मतलब 100 ग्राम को क्या कहते हैं हम 1 हेक्टोग्राम। 100 ग्राम क्या कहते हैं बेटा 1 हेक्टोग्राम। 100 ग्राम का बाट होता है ना, वो 1 हेक्टोग्राम का होता है। अब यहाँ पे 10 हेक्टोग्राम मतलब 10 100 ग्राम के बाट या 10 हेक्टोग्राम कितना 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम में कितने किलो 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और किलोग्राम और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन। 10 टन। 10 टन होगा 100। तो कल आप ये याद करके आना। सर ये याद करके आना है। हाँ कल ये आपको ये याद होना, एक कर दो, एक है। अब देखो तरल पदार्थ कौन सा, जैसे दूध तेल है ना, तरल पदार्थ क्या होता है पानी, वायु तरल पदार्थ है क्या। सर स्प्रे तरल होती है, फिर वो गैस बन जाती है ना। हाँ सही पकड़ी हो। सीएनजी तरल में होता है सर, या किसमें होता है, गैस में ही होता है वो। क्या तरल पदार्थ संबंधी ओ गुरुजी। देखो तरल पदार्थ 10 ml बराबर क्या होता है भाई 1 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर मतलब 1 सीएल, सीएल मतलब सेंटी और एल मतलब लीटर, 10 डेसीलीटर। देखो 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीलीटर, दस डेसीलीटर बराबर 1 लीटर। देखो बेटा 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, कितने देखो 10 ml का 1 सेंटीलीटर होता है ना, एमएल मतलब मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर, मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर आता है ना। आधा लीटर की दूध की थैली लाते हैं, उस पे 500 मिलीलीटर का लिखा आता है ना, 500 मिलीलीटर आधा लीटर, और 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर या 1000 ml। 1 किलो मतलब 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर।
10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। अरे पूछ देखो बेटा, एक 10 ml बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 ml बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर में ध्यान रखना ml कितने होंगे? 1000। कितने होंगे बेटा? 1000। 1 लीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 ml का होता है 1 लीटर। और 10 लीटर का होता है 1 डेका लीटर। 10 लीटर का 1 डेका लीटर और 10 डेका लीटर का 1 हेक्टोलीटर, है ना? और 10 हेक्टोलीटर का 1 किलोलीटर। मतलब 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। एक 1000 लीटर का 1 किलोलीटर होता है। 1000 लीटर का 1 किलोलीटर है ना? हाँ। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल 20 लीटर पानी सर इसने लिखवाओगे लेकर चल ऑफिस में। क्या बेटा एक क्यों चल बुला ले। क्या बुला रहे परसेंटेज पूछे 5 क्लास में, फिर तुम्हें चौथी की परसेंटेज पूछेंगे, क्लास पूछेंगे और नंबर पूछेंगे। क्यों? मैं तो बता दूंगा। तब मेरी तो वो बड़ी थी 962 छोटी थी, मैंने तेरी गलत बताया था। पॉइंट